आज आपने पापा को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजा या नहीं? अगर आपने नहीं भेजा है तो उन्होंने तो आपको ढेर सारी गुड लक वीडियोस तो भेज ही दी होंगी। आपके पापा या मम्मी को कुछ महीने पहले एक टच स्क्रीन फोन को चलाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन आज वो वीडियोस भी देखते हैं और आपको इंटरनेट से मैसेज भी करते हैं। उन्होंने खुद को समय के साथ ढालना सीखा है। ऐसे ही बदलाव की जरूरत हर किसी को होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जिंदगी में समय के बाद खुद को एक ढांचे से बाहर लाने की कोशिश ही नहीं करते। अब समझने वाली बात है कि वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और वो कुछ नया नहीं करना चाहते। लेकिन इस बात को तो आप समझ लो कि समय के साथ जिसने खुद को नहीं बदला वो कभी कुछ नया नहीं कर सकता और ना ही लोगों से आगे निकल सकता है। कई लोगों के दिमाग में ऐसी सोच बन चुकी है कि कॉलेज, स्कूल और पढ़ाई के बाद जिंदगी में कुछ भी नया सीखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें कि सीखने की ना ही कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। आप जब चाहें तब कुछ सीख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है समय के साथ खुद को ढालते रहना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके और हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने वो दौर भी देखा था जब चिट्ठियां लिखी जाती थीं, जब एक फोन करने के लिए महीनों इंतजार करना होता था और किसी का फोन उठाने के पैसे भी देने पड़ते थे। अब उन्होंने खुद को समय के साथ बदला भी और स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में आज के किसी भी यूथ से कहीं ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट हैं। इसी तरह आप भी खुद को समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते जाओ। हो सकता है कि कॉलेज के दिनों में आपको कुछ काम समझ में नहीं आते होंगे या वो आपके स्टाइल के साथ नहीं जाते होंगे, लेकिन जब जॉब में आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो उसे अपनी जिंदगी में अपनाने में कोई बुराई नहीं है। चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई नया कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो या और कोई नई हॉबी। आप जब खुद को समझाना शुरू करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा बस यही कहते रह जाएंगे कि अब वो दुनिया नहीं रह गई, अब वो समाज नहीं रह गया जो हमारे उस वक्त पे था। अब उस तरीके से लोग नहीं सोचते। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हम उस बदलाव को अपनाना नहीं चाहते और बदलाव के साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि ये बदलाव हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन के हमारी लाइफ को सही करें और हमें वेल्दी बनाए। ये एक इंसान के लिए बिल्कुल ही तय है कि हम पिछले वक्त में अटक कर रह जाते हैं, उन रिश्तों में अटक कर रह जाते हैं जिनसे हमें ही दुख होता है, जिन्हें सोचकर हम अपनी ही मेंटल हेल्थ खराब कर रहे होते हैं। तो वक्त के साथ बदलाव का एक ये भी मतलब होता है कि हम जो बीत गया उसमें अटके ना रह जाएं, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करें। हमारा आज कैसा होना चाहिए, हमें उसे देखना है, उसके बारे में सोचें कैसे हम अपने आज को और भी बेहतर बना सकते हैं, कैसे इस टेक्नोलॉजी से हम अपने लिए कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए दोस्तों, नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती नहीं, बनानी पड़ती है और उसे बनाने के लिए हमें वक्त को अपना साथी बनाना होगा, उसे अपनाना होगा, अपने आप को बदलना होगा, पुराने रिग्रेट्स, पुराने पछतावों को भुलाना होगा, नए रिश्तों को स्वीकार करना होगा, आने वाली जनरेशन के साथ हम कैसे कदम से कदम मिला सकते हैं ये सोचना होगा। तभी हम वक्त के साथ चल सकते हैं। और दोस्तों, जब हम वक्त के साथ चलना सीख जाते हैं तो सफलता भी हमारे साथ कब चलने लग जाती है हमें पता ही नहीं चलेगा। अपने आप ही हम अपने रास्ते तय करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और अनमोल चीज है वक्त। जिसने इसका साथ पकड़ लिया वो कभी भी सफलता पाने से चूक नहीं सकता। आप बस अपनी लाइफ में सीखना शुरू कर दीजिए, दूसरों की गलतियों से भी और खुद की गलतियों से भी। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाएंगे तो आप समय के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। अपने लिए लर्निंग गोल सेट करिए। किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए आपको सबसे पहले एम सेट करना होगा। कभी भी कुछ भी अचानक से सीखने की कोशिश नहीं करें, बल्कि हर चीज को समय दें। धीरे धीरे करके कुछ भी नया करें, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें एकदम क्लियर हो पाएं। आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें, उन्हें देखें कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं, आप उनसे क्या सीख सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन आपके खूब काम आएगी, चाहे काम करने का तरीका हो, बात करने का तरीका या फिर लोगों को सुनने का तरीका। हर चीज समय के साथ बदलती है, इसलिए आपको खुद में भी इस नजरिए से चेंजेस लाने होंगे। कई बार हम सिर्फ इस वजह से कुछ नया नहीं करते क्योंकि हमारे मन में डर बैठा हुआ है। अगर आप समय के साथ बदलना चाहते हैं तो जिंदगी में बहुत बदलाव करने होते हैं और ये बदलाव तभी कर सकते हैं जब आप कोशिश करेंगे। जो लोग कोशिश नहीं करते हैं वो उसी एक जगह और घेरे में बैठे रहना पसंद करते हैं। उनके मन में डर बैठा रहता है कि वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। अब इस बात को बस ऐसे समझें कि जो बात अभी तक नहीं हुई है उसके बारे में डरना भी कैसा। अगर आपको खुद ऐसा लगने लगे कि आप बहुत समय से एक पैटर्न में चल रहे हैं,
आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आप स्टक फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुद फैसले लेने होंगे जिससे आप अपने आप को समय के साथ थोड़ा अपग्रेड कर पाएं। आपको खुद से सवाल करना होगा कि आप खुद क्या बदलाव चाहते हैं। अब ये चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, अपनी लाइफस्टाइल बदलना हो, खुद के आलस को खत्म करना हो, काम में स्पीड लाना हो, कोई नई स्किल डेवलप करनी हो और कुछ नया करना हो। आप जो भी करना चाहते हैं उसे बाद में अपने नोटपैड में लिख कर रख लें। अपनी कमियों को एक तरफ लिखें और उन्हें कम करने की कोशिश में लग जाएं। हर दिन उठते ही अपना गोल सेट करें। रोज आपको पता होना चाहिए कि आज आप दिन भर में क्या क्या करने वाले हैं। खुद में डिसिप्लिन को बढ़ाएं ताकि आप जो चाहें वो कर पाएं। पूरे दिन में किस वक्त क्या करना है इसको भी आप डिवाइड करें। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दें। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसका असर भी आपके शरीर पर ही आता है। अब इसके लिए आप पहले तो अपनी समस्याएं दूर करें और वक्त को बर्बाद करने से बचें। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते। जब आप खाना बना रहे होते हैं तो अगर आपका ध्यान फोन में हो या किसी और चीज में भी आप लगे रहें तो या तो खाने में नमक तेज होगा या खाना जल जाएगा, या फिर दूध का बर्तन से निकलना तो तय है ही। ये आपकी डेली लाइफ का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन कितना ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर लाइफ के बड़े डिसीजन में आप फोकस्ड नहीं होंगे तो सक्सेस के बारे में भूल जाइए। लाइफ में सक्सेस देखना ही आपका एम है, तो लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें खुद से दूर करने में लग जाइए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये इतना इजी थोड़े है। देखिए, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब वो कुछ काम करने बैठते हैं तो उन्हें 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। उसकी वजह से आप अपना मेन काम छोड़कर वो दूसरी चीजों में लग जाते हैं और सोचते हैं कि वो अपना काम तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा झूठ दुनिया में है ही नहीं। अगर आपने अपने काम को टाइम पर नहीं किया तो वो कभी पूरा होगा ही नहीं। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं और खुद को तसल्ली देते रहते हैं। फिर हमें ऐसी आदत लग जाती है कि काम को टालना हमारे लिए आम हो जाता है। और यकीन मानिए, ऐसे में आप अपनी सफलता को भी टाल ही देते हैं। अब आपको कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा करना है कि एक पेन और पेपर लें और उसमें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को लिखें और एक दीवार पर उसको चिपका लें। आप जब भी अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठें तब उसी दीवार के सामने बैठें, उस शीट को अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लें। इसलिए जब भी आप अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठेंगे तो आपको बस इतना करना है कि उन सभी प्रॉब्लम्स को याद कर लेना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बस फिर क्या, आपको ये तो पता होगा कि आपको एटलीस्ट क्या नहीं करना है और आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करके उसमें अपना 100% दे पाएंगे। अब अगली टिप ये है कि देखिए, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा काम है कि अगर आप अपना हर काम सही टाइम पर पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने समय को बचाने के बारे में सोचेंगे। आपको बस हर चीज का टाइम टेबल सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को करना है। ऐसा करने से आप धीरे धीरे उसी तरह से अपने काम को करने लगेंगे जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। टारगेट बनाइए कि आप किसी काम को कितने टाइम में करेंगे। उन सभी चीजों को खुद से दूर कीजिए जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। जब आप जॉब में हैं और लगातार आपको काम करना पड़ता है तो आपको हर चीज का एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा कि कितने बजे सुबह उठना है, ऑफिस टाइम से पहुंचना है। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं जिससे आपको थकान नहीं हो। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप बोर होने लगेंगे और फिर किसी दूसरी चीज में आपका ध्यान भटक भी सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर ऐसा करते हैं तो आप अपना काम भी ठीक से कर पाएंगे और दूसरी चीजें जैसे कि आपका फोन, सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। दोस्तों, फोकस्ड रहने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप दुनिया से खुद को बिल्कुल अलग ही कर लें। आप अपने मनोरंजन के लिए बातें भी करें, गाने भी सुने और खेलें भी, कोई नई एक्टिविटी भी करें, लेकिन बस ये शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए अपनी लॉन्ग टर्म की खुशी को अनदेखा न कर दें। अपने काम से कंप्रोमाइज न करें या बस काम चलाऊ के लिए कुछ नहीं करें। जो भी करें पूरे फोकस के साथ करें जिससे अगर आप वो वक्त किसी भी काम में दें उससे अपना कुछ तो फायदा निकालें। वो 1 घंटा अगर आप मनोरंजन भी करें तो कुछ ऐसा करें कि उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और आप खुशी महसूस करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मनोरंजन में कोई फोकस की जरूरत नहीं होती। अगर हम किसी को अपनी कोई बात बता भी रहे हैं और किसी की बात सुन भी रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं या कोई भी और एक्टिविटी कर रहे हैं, सब में फोकस की जरूरत होती है। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम अगर एक रास्ते पे चल भी रहे हैं तो उसमें भी फोकस की जरूरत होती है। बस इस फोकस को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कैसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए
अपने वक्त को हर तरीके से यूज में ला सकते हैं, ये भी आपके ऊपर ही है। इसके साथ ही टाइम टू टाइम आपको खुद में कुछ चेंजेस करने की भी जरूरत है। नया काम सीखते रहना, कुछ नई स्किल्स डेवलप करना, जिससे होगा कुछ यूं कि आप फालतू की चीजों में अपना वक्त भी नहीं वेस्ट करेंगे और आप कुछ नया भी कर पाएंगे। अपने आप को और खुद के टाइम को इतना ऑर्गेनाइज करो कि आप सबसे अलग दिखो। इतना हमेशा याद रखिए कि आप खुद पर जितना काम कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता है। खुद को सबसे अलग दिखाने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना होगा। अपने लुक से लेकर बोलने के ढंग तक पर काम करना होगा। अपने व्यवहार और दूसरों के लिए आपके रवैये पर आपको काम करना होगा, जिससे आप अच्छे इंसान बनकर सामने आएंगे। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे इंसान बन जाएंगे तो इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अगर आपने डिस्ट्रैक्ट न होने की आदत खुद में डेवलप कर ली है तो आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रोफेशन में मिलेगा, जब आप एकदम परफेक्टली अपनी चीजें कर पाएंगे। साथ में आपको अपने समय की कद्र करना सीखना होगा। आप अपना जितना वक्त दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं वो आपके भी काम आ सकता है। हमें हमेशा पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों की बातों में, उनके फालतू के कामों में लग जाते हैं। अगर ये आपकी भी आदत है तो अभी भी समय है सुधर जाने का और खुद की और खुद के समय की कद्र करने का। इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। ये समझ लीजिए कि कई बार लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। हर वक्त इमोशनल होकर अपने फैसले लेंगे तो लोग भी आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। ऐसे में अपने कीमती समय में किसी भी तरह के कंप्रोमाइज करने से बचें और खुद को समय दें, न कि उन लोगों को जिन्हें इसकी कद्र नहीं है।